ओके, चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। तो हम लोग कल जो स्ट्रेटजी देखे थे, कैसे मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया कि नहीं, वो देखते हैं पहले। उसके बाद कल का स्ट्रेटजी देखेंगे, ठीक है? तो पहले देखो, एक मिनट। देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, चलेगा। यहाँ गैप अप ओपन हुआ था, नीचे आया, सेलर स्ट्रॉन्ग था, इसके नीचे ये जो जोन है हमारी, जोन के नीचे ढकेल दिया, ठीक। अब देखो मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर गया, लेकिन हमारा जो जोन है, जोन को ब्रेक ही नहीं कर पाया, ठीक है। थोड़ा सा गया, तुरंत शिफ्ट हो गया, तो ठीक है, चलेगा। अपन अभी क्या करेंगे, तो मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। देखो अब देखो हमें एंट्री कहाँ मिला है, दिख रहा है आपको? इस कैंडल पे हमको एंट्री मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री मिला है, तो हमको पहले लॉस देखते हैं हम लोग, कितना लॉस है हमारा और कितना प्रॉफिट है, पहले वो देखते हैं। पहले लॉस हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब देखो लॉस कितना हुआ हम लोग का, 22 पॉइंट, 21 पॉइंट, ठीक है। अब 21 पॉइंट में हम लोग को 21 पॉइंट मिला कि नहीं? 30 पॉइंट मिल गया। 21 पॉइंट में 30 पॉइंट मिल गया, ठीक है। दिन का हो गया, आज सुबह का हो गया। अब देखते हैं मार्केट क्या कैसे काम किया हम लोग। फिर देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो, इस जगह पे देखो, दिख रहा है, एक कैंडल बनाया है, लेकिन वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ है। दिख रहा है आपको? वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुई। ये जो रेड कैंडल देखो, ये जो रेड कैंडल देखो, इसके ऊपर है, इसके नीचे है, इसके बाद इसके ऊपर है, तो हम इसमें ट्रेड कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम लोग 3 मिनट पे, क्योंकि 10 बज गया होगा। देखते हैं हम लोग, यहाँ से आया, देखो अभी 10 बज गया, ठीक है। अब जाएंगे 3 मिनट पे, तो हम 3 मिनट पे जाके पहले इसका जो हमें ट्रेड मिला कि नहीं, वो पहले देखते हैं, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर हमको फिर दोबारा एक ट्रेड मिला है, तो ट्रेड जो मिला है वो इस कैंडल पे मिला है, नहीं, ठीक है। देखो, देख रहे हो आप लोगों? ठीक है, ये कैंडल देखो और ये कैंडल पहले ऑलरेडी, पहले, एक मिनट, पहले वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है, दिख रहा है आपको? एक मिनट, दिख रहा है आपको? एक मिनट, ये जो कैंडल देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल का जो हाई है, देखो यहाँ है। फिर भी हमारा ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, उसके ऊपर है, ठीक है। ऑलरेडी पहले शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो शिफ्ट हो चुका है, हम लोग को आराम से हम ले सकते हैं। उसका लॉस, हम लोग का लॉस कितना होता है वो पहले देखेंगे, ठीक है। हम देखते हैं पहले यहाँ से क्लोज पे हम लोग एंट्री लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 पॉइंट। 20 पॉइंट में हम लोग को कितना मिला, क्लोज पे पकड़ते हैं, 30 पॉइंट मिला, ठीक है। दिन का हो गया। अब जरूरत ही नहीं सुबह से लेके, सुबह कितना, 10 बजे, 11 बजे, सर हाँ, 10 बज के 24 मिनट का हम लोग का ट्रेड खत्म, ठीक है। अब हम लोग बैठ के देखेंगे, तो यहाँ पर हमें ट्रेड मिला है, लेकिन वो अभी 3 मिनट में जाएंगे, तो 3 मिनट में हम लोग अगर ट्रेड करेंगे तो टाइम भी लेट हो गया। देखो ये जो कैंडल है, ठीक है, और इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। एक मिनट देखते हैं, कितना पॉइंट का रिस्क है, 77 पॉइंट का, देखो 77 पॉइंट का रिस्क है, तो हम इस ट्रेड को रिजेक्ट करेंगे। और टाइम कितना हुआ, टाइम भी देख लेते हैं। टाइम कितना हुआ, 2:36 मिनट। तो 2:36 मिनट में हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं, अवॉइड करेंगे। अगर छोटा ट्रेड मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो इतना बड़ा रिस्क हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो चलेगा, आज का दिन तो हो गया। इसीलिए मैं जोन का महत्व क्यों देता हूँ, यही है वजह, ठीक है। देखो जोन ब्रेक करके गया, ऊपर का जोन में अटक गया, तो कितना है, कितना पॉइंट देखता हूँ, रिवर्स कर दिया, 50 पॉइंट में रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, वो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं, चलो ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कल का स्ट्रेटेजी देखते हैं। आज तो दो ट्रेड मिला है हम लोग को, तो मैंने तो सेलिंग किया, मैं सेलिंग दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। देखो, देखो पहले मैंने यहाँ पर सेल किया था, दिख रहा है आपको एरो मार्क, इस कैंडल पे सेल किया था, मतलब इस कैंडल पे क्लोज पे मैं सेल कर किया था, तो क्लोज पे तो ये इसमें आ गया था, तो यहाँ पर सेल किया था, तो इसकी क्लोज पे मैंने बाय कर लिया था, मतलब हो गया था मेरा टारगेट हिट हो गया था। मैं टारगेट हिट हुआ, लेकिन मैंने बुक नहीं किया था, उसके बाद रिवर्स हो गया मार्केट, तो मैंने यहाँ पर बुक कर लिया, ठीक है, चलेगा। अब देखो, फिर दोबारा मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया, दिख रहा है आपको एरो मार्क, रेड कलर का, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, मतलब सेल किया हो, ठीक है। अब इस कैंडल पे सिर्फ थोड़ा लॉस दिखा रहा था मुझे, तो उसके बाद देखो, उसके बाद जैसे ही ये जोन ब्रेक किया, मतलब ये जो 9 AM की लाइन को टच किया, मैंने स्क्वायर कर लिया, मतलब क्लोज पे स्क्वायर कर लिया, ठीक है। आज का दिन का हो गया मेरा, ठीक है। तो अभी आगे का स्ट्रेटेजी देखते हैं हम लोग। मैं सेलिंग पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं मार्केट को सेलिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो इंडिया विक्स, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, इंडिया विक्स, एक मिनट, देखो इंडिया विक्स कितना है, 17, 3%, सॉरी 15% नीचे गया,
मतलब उससे पहले 20-21 था, ठीक है, अब जो 17 पे आ गया, ठीक है। अभी बाइंग करने से ये मतलब बाइंग करने से तुरंत प्रॉफिट मिलेगा और तुरंत रिवर्स करेगा मार्केट, इसलिए मैं प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकता हूँ, इसकी वजह से मैं सेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी कल का देखते हैं हम लोग कैसे काम करेंगे कल। तो पहला जो हम लोग का रूल है 15 मिनट में, तो 15 मिनट हमारा ये जो इस जोन है वो इंटेक रहेगा, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो इस जोन को हम लोग डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब हमारे पास जोन जो बना है वो यहाँ पर ज़्यादातर टाइम पास किया है, ज़्यादा टाइम यहाँ पर टाइम पास किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 2 जोन बन गया, ठीक है। अब ये दोनों जोन पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इस जोन पे आने देंगे, उसके बाद ही मार्केट में हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब देखो पहला फ्लैट खुलेगा तो हमारे पास ये जोन और इधर से ये जोन, तो ये दोनों जोन जो रहेगा उसमें अगर हम लोग पुट बाय करेंगे, इसमें अगर पुट बाय करेंगे, इस जोन पे पास आएगा तो हम पुट बाय करेंगे, तो पी जो रहेगा हमारा लेवल आप लोग मार्क करके रखो, पी जो रहेगा वो रहेगा 24,950, ठीक। अब मार्केट मान लीजिए सीधा ऊपर जाता है, सीधा ये 2 कैंडल 3 कैंडल बना के ऊपर चला जाता है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ऐसे मान लीजिए मार्केट यहाँ खोला है, तो इसके बाद ऐसे कैंडल बनाए, उसके बाद ऐसे कैंडल बनाए, ठीक है। ऐसे करके अगर जाता है मार्केट, ऐसे करके अगर मार्केट जाता है तो हम सीधा कॉल बाय की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। वो भी इस जोन को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हम कॉल बाय पे जो जाएंगे, सी जो रहेगा हमारा 25,000, ठीक है। ये हमारा 2 लेवल हो गया इस जोन का, ठीक है। ये जो जोन है इस जोन का ये लेवल हो गया। अब नीचे का देखेंगे, तो मार्केट अगर मान लीजिए सीधा नीचे निकलता है, मतलब ऐसे कैंडल बना के नीचे जाता है, ठीक है, और रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करने के टाइम पे रेड कैंडल बनाएगा और पहला कैंडल रेड होना चाहिए, तब जाके हम लोग को रेड और ग्रीन की कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधा पुट बाय करेंगे। जो पी जो रहेगा हमारा, जो पी जो रहेगा, सॉरी, पी जो रहेगा हमारा 25,000 और सॉरी 24,550, ठीक है। ये हमारा पी रहेगा, नीचे की तरफ का बढ़ने वाला। अगर मान लीजिए टाइम पास करता है यहाँ पर और ये से टाइम पास करता है कुछ टाइम, ठीक है, उसके बाद अगर 9 EMA की लाइन को ब्रेक करके जाता है, तो इस ये मान लीजिए इतना दूर पे है मार्केट, इतना दूर पे है, इस जोन के ऊपर है, और 9 EMA की जो लाइन है, ऐसे अगर लाइन को ऐसे ब्रेक करके जाता है तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। तो सी जो रहेगा, सी जो रहेगा वो हमारा रहेगा 25,000, ठीक है। ये जो लेवल, ये जो मैंने लेवल बताया आप लोगों को, जो नंबर कॉल स्ट्राइक प्राइस बताया हूँ, ये रहेगा आपका इस जोन पे आने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा कॉल लेंगे कि पुट लेंगे, ठीक है। तो अगर बीच में रहेगा तो सेलिंग ही करना है, तो सेलिंग का जो भी है मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिए, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। और बाकी तो कुछ है नहीं इस मार्केट में, पूरा दिन भर साइडवेज भी था, लेकिन 3 बजे के बाद देखो मार्केट अचानक मूवमेंट दिया, तो देखेंगे कल क्या होता है। तो ज़्यादातर तो मैं सेलिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सेलिंग में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, टेंशन नहीं है। अगर मान लीजिए मैं एक सपोज एक बात बता रहा हूँ, मेरा ट्रेड जो है गलत हो गया, यहाँ पर देखिए मैं दिखा था आपको, में जाते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से समझाते हैं हम लोग। देखो एक चीज़ दिखा दो मैं, देखो मैंने 3 मिनट में गया हूँ, 3 मिनट में जाने के बाद यहाँ पर मेरा ब्रेक कर दिया, तो मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है, कॉल बाय कर लिया, सॉरी कॉल सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया। तो अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है ना, तो मेरा जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करेगा, और ये जोन जो ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी मैं सेल करता हूँ, तो अगर जब तक ये जोन को ब्रेक करके, मतलब ब्रेक करके इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मेरा बड़ा लॉस नहीं होगा, और बीच में अगर रहेगा तो मुझे टाइम डी मिलता रहेगा। तो यही यही रीजन है जो मैं सेलिंग कर रहा हूँ अभी कुछ दिनों से, ठीक है। बाकी तो मैं बाइंग करता हूँ, लेकिन जब अच्छा ट्रेंडिंग होता है मार्केट में तभी करता हूँ, नहीं तो मैं सेलिंग ही करता हूँ। अब देखो एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये जो कैंडल है,
देखो दिख रहा है आपको, इस कैंडल पे अगर मैंने बाय कर लिया, ठीक है, एक मिनट, इस कैंडल पे मैंने बाय कर लिया सपोज, ठीक है, यहाँ पे विद इन 2 मिनट, 1 2 3 6 9 12 15 मिनट में मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो है ये आपको स्टॉप लॉस हिट करवा देगा, ठीक है, ऑलरेडी कर चुका है देखो, ठीक है। तो मैं अगर मान लीजिए मैं पुट सेल भी किया हूँ तो यहाँ तक नहीं, यहाँ तक जाना पड़ेगा उनको मुझे लॉस कराने के लिए। तो यही रीज़न है जो मैं सेल करता हूँ। तो अगर आप लोगों को सेलिंग का स्ट्रेटेजी है मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे मैं सेल करता हूँ। और जो भी सेल करता हूँ मैंने आपको बताया, दिखाया भी हूँ। देखो यहाँ पर एरो मार्क लगा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, एक मिनट, देखो दिख रहा है, एक है, यहाँ पर सेल किया हूँ, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया हूँ, फिर यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया हूँ, ठीक है। तो आज का दिन का हो गया मेरा, ठीक है, चलेगा। और आज थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि मुझे थोड़ा बाहर जाना था। देखो 3:44 में मेरा वीडियो ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा जल्दी लैपटॉप अपलोड तो उसी टाइम पे ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में बाहर जाना है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय।